मौत से पहले की 7 निशानियां। मौत करीब होने से पहले इंसान में जाहिर होने वाली 7 अहम निशानियां हर मुसलमान को यह जरूर जानना चाहिए। प्यारे नाजरीन, क्या आपने कभी एक लम्हे के लिए रुककर यह सोचा है कि अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या होगा? क्या वाकई मौत अचानक आती है, या अल्लाह ताला अपने बंदे को इसके करीब आने से पहले कुछ ऐसी निशानियां भी दिखाता है जिन्हें अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते? आखिर वो कौन सी हकीकतें हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना चाहिए, और क्या यह सब बातें वाकई कुरान और हदीस से साबित हैं या सिर्फ लोगों में मशहूर कहानियां हैं? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ मुस्तनद इस्लामी दलाइल की रोशनी में इस अहम मौजू को समझेंगे, लेकिन आखिर में आपको एक ऐसी हकीकत भी बता जो शायद कि आपके दिल को झंझोड़ कर रख दे। इसलिए गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि मुमकिन है यह चंद मिनट आपकी जिंदगी के सबसे कीमती यादहानी साबित हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात में बेशुमार मखलूकात पैदा फरमाई, लेकिन इन सब में इंसान को एक मुनफ़्फ़द मुकाम अता फरमाया। इंसान महज गोश्त, हड्डियों और खून का मजमा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की एक अजीम तख्लीक है, जिसे अक्ल, शूर, इरादा और अच्छे बुरे में फर्क करने की सलाहियत अता की गई। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हजरत आदम अलसलाम के सामने सजदा ताज़मी का हुक्म दिया, इंसान को जमीन पर अपना खलीफा बनाया और इसे ऐसी इज्जत अता फरमाई जो बहुत सी दूसरी मखलूकात को नहीं दी गई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक हमने औलाद आदम को इज्जत बख्शी। यह आयत हमें याद दिलाती है कि इंसान की असल इज्जत इसके माल, खानदान या दुनियावी मुकाम में नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की अताअत, तकवा और नेक आमाल में है। लेकिन इस इज्जत के साथ इंसान पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी रखी गई है। यह दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं, बल्कि एक इम्तिहान गाह है। यहां हर लम्हा, हर फैसला, हर अमल लिखा जा रहा है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इंसान का इम्तिहान खत्म हो जाएगा। दुनिया की हर नेमत, हर रिश्ता और हर ख्वाहिश पीछे रह जाएगी और वो अपने रब के हुजूर खड़ा होगा। यही वो हकीकत है जिसे अक्सर लोग जानते हुए भी भूल जाते हैं। कुरान मजीद में बार बार इंसान को याद दिलाता है कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है और हमेशा रहने वाली जिंदगी आखिरत की है। इंसान चाहे कितना ही ताकतवर हो, कितनी ही दौलत जमा कर ले, कितनी ही शोहरत हासिल कर ले या कितनी ही लंबी जिंदगी गुजार ले, एक हकीकत ऐसी है जिससे कोई फरार हासिल नहीं कर सकता, और वो हकीकत मौत है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, हर जान को मौत का मजा चखना है। सूरत अल इमरान आयत नंबर 185। ये एक ऐसा ऐलान है जो हर इंसान के लिए ना कोई बादशाह इससे बच सकता है और ना ही कोई नबी। इस दुनिया में हमेशा रहे और ना कोई अमीर ना कोई गरीब। जिसने भी इस दुनिया में कदम रखा, एक दिन इसे वापस अपने रब के हुजूर लौटना है। इसीलिए इस्लाम में मौत को खात्मा नहीं, बल्कि एक नए सफर का आगाज करार दिया गया है। मोमिन के लिए मौत इस दुनिया की आजमाइशों से निकलकर अपने रब से मुलाकात की तरफ सफर है, जबकि बदमाल इंसान के लिए यह जवाबदेही की इब्तदा है। इसलिए मौत से डरने की बजाय इसकी तैयारी करना ही एक मोमिन की असल जिम्मेदारी है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या मौत से पहले इंसान में कुछ ऐसी तब्दीलियां या निशानियां जाहिर होती हैं जिनका जिक्र इस्लाम में मिलता है? क्या हर इंसान को अपनी मौत का एहसास हो जाता है? क्या कुरान और हदीस ने इस बारे में हमारी रहनुमाई की है? आइए अब हम इन्हीं सवालात के मुस्तद जवाबात कुरान और हदीस और मोतबर उल्मा की वजाहत की रोशनी में जानते हैं। बहुत से लोग यह समझते हैं कि मौत अचानक आती है और इससे पहले इंसान को कई किस्म का कोई भी एहसास नहीं होता, जबकि कुछ लोग यह भी समझते हैं कि हर इंसान को मौत से पहले लाजमन चंद मखसूस निशानियां दिखाई जाती हैं। हकीकत यह है कि कुरान और हदीस हमें एक मुतवाजन रहनुमाई देती है। इस्लाम ने यह नहीं बताया कि हर इंसान को लासमन एक जैसी 7 या 10 निशानियां जाहिर होती हैं, लेकिन बाज ऐसी अलामात जरूर बयान की है जो बाज लोगों पर जाहिर हो सकती हैं, और बाज ऐसी हकीकतें भी हैं जो मौत के वक्त या इससे करीब पेश आती हैं। सबसे पहली बात यह समझना जरूरी है कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान की जिंदगी का मुकर्रा वक्त पूरा फरमा देते हैं, तो फिर इस वक्त में एक लम्हे की भी कमी बेशी नहीं होती। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब इनका मुकर्रा वक्त आ जाता है तो ना एक घड़ी पीछे हट सकते हैं और ना ही एक घड़ी आगे बढ़ सकते हैं। सूरत अल-राफ आयत नंबर 34। ये आयत हमें बताती है कि मौत का वक्त पहले से अल्लाह ताला के इल्म में है और इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। बाज औकात ऐसा होता है कि इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम में दुनिया से बेरगबत होने लगता है,
वो चीजें जो पहले इसे बहुत पसंद थीं, अब इसके दिल में इनकी रगबत कम होने लगती है। अगर यह कैफियत एक नेक इंसान में हो और वो अल्लाह ताला की तरफ ज्यादा मुतवज्जो हो जाए, तो ये इसके लिए खैर की अलामत हो सकती है। अलबत्ता ये जरूरी नहीं कि हर शख्स के साथ ऐसा ही हो, क्योंकि हर इंसान की हालत मुख्तलिफ होती है। इसी तरह सही हदीस से मालूम होता है कि जब मोमिन की मौत का वक्त करीब आता है, तो अल्लाह ताला के हुक्म से रहमत के फरिश्ते इसके पास आते हैं। वो इसे अल्लाह की रहमत, मगफिरत और जन्नत की खुशखबरी सुनाते हैं, जिससे इसका दिल मुत्तमिन हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन अल्लाह से मुलाकात को पसंद करता है तो अल्लाह भी इससे मुलाकात को पसंद फरमाता है, और जो अल्लाह से मुलाकात को नापसंद करे, अल्लाह भी इससे मुलाकात को नापसंद फरमाता है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस हदीस की वजाहत पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कैफियत मौत के वक्त फरिश्तों की खुशखबरी या वद सुनने के बाद पैदा होती है, ना कि आमतौर पर मौत के खौफ की वजह से। इस हदीस से हमें यह मालूम होता है कि मौत के करीब मोमिन के दिल में एक खास इत्मीनान पैदा हो सकता है, क्योंकि इसे अपने रब की रहमत की उम्मीद दिलाई जाती है। लेकिन यह कैफियत असल में इस शख्स को महसूस होती है, इसके इर्द गिर्द मौजूद लोग जरूरी नहीं कि इसे देख सके। इसी तरह बाज लोगों के चेहरे पर मौत के करीब सुकून और इत्मीनान जाहिर होता है, जबकि बाज लोगों पर घबराहट और बेचैनी नुमाया होती है। लेकिन यह कोई ऐसा कतई असूल नहीं कि हर शख्स के साथ यही हो, इसलिए हमें किसी के चेहरे या कैफियत को देखकर इसके अंजाम का फैसला नहीं करना चाहिए। आखिरी फैसला सिर्फ अल्लाह ताला ही का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ मौत से डरने की तालीम नहीं दी है, बल्कि मौत की तैयारी करने की तालीम दी है। अफसोस की बात यह है कि आज बहुत से लोग ये तो जानना चाहते हैं कि मौत से पहले की क्या निशानियां होती हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर आज ही मौत आ गई तो क्या हम अपने रब से मिलने के लिए तैयार हैं। यही वो सवाल है जो हर मुसलमान को खुद से जरूर पूछना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या इस्लाम में मौत के करीब आने की कुछ ऐसी अलामतें बयान हुई है जिनसे इंसान नसीहत हासिल कर सके। सबसे पहली बात यह है कि हर इंसान की मौत एक जैसी नहीं होती। कोई बीमारी के जरिए दुनिया से जाता है, कोई हादसे से, और कोई अचानक, और कोई बुढ़ापे में। इसलिए यह समझ लेना दुरुस्त नहीं कि हर शख्स में लासमन एक ही किस्म की निशानियां जाहिर होंगी। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुस्ने खातिमा यानी अच्छे अंजाम के बाज अलामात जरूर बताई हैं। मसलन अगर किसी मुसलमान की जुबान पर आखिरी वक्त में ला इलाहा इल्लल्लाह जारी हो जाए तो यह बहुत बड़ी सदत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स का आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो वो जन्नत में दाखिल होगा। इसलिए उल्मा हमेशा नसीहत करते हैं इंसान पूरी जिंदगी अल्लाह ताला के जिक्र का आदी बने, क्योंकि आखिरी वक्त में भी वही जुबान पर आता है जिसका दिल आदी हो। इसी तरह सही हदीस में आता है कि जब नेक बंदे की रूह कब्ज करने का वक्त आता है तो रहमत के फरिश्ते निहायत खूबसूरत चेहरों के साथ आते हैं और इसे अल्लाह ताला की रहमत और जन्नत की खुशखबरी देते हैं। इस वक्त मोमिन का दिल मुत्तमिन हो जाता है, क्योंकि इससे यकीन होता है कि अब वो अपने रब की रहमत की तरफ जा रहा है। इसके बरक्स अगर कोई शख्स अल्लाह ताला की नाफरमानी में जिंदगी गुजारता रहा हो और तौबा किए बगैर दुनिया से जा रहा हो तो इसके लिए यह वक्त इंतहाई सख्त हो सकता है। ताम हमें किसी खास शख्स के बारे में इसकी जाहरी हालत देखकर फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। यह भी याद रखना चाहिए कि बाज लोग कहते हैं कि मौत से पहले फला ख्वाब नजर आता है, या फला परिंदा नजर आता है, या फला आवाज सुनाई देती है। ये 7 मखसूस निशानियां लाजमीन जाहिर होती हैं। इन बातों की कुरान और हदीस में कोई कतई दलील मौजूद नहीं। इसलिए एक मुसलमान को ऐसी बातों पर यकीन करने की बजाय सिर्फ मुस्तनद इस्लामी तालीमात पर अमल करना चाहिए, एतमाद करना चाहिए। हकीकत यह है कि मौत की सबसे बड़ी निशानी यह नहीं कि इंसान को कोई ख्वाब आ जाए या कोई अजीब मंजर दिखाई दे, बल्कि सबसे बड़ी निशानी यह है कि इंसान की उम्र हर गुजरते दिन के साथ कम होती जा रही है। हर तल्लू होने वाला सूरज हमें हमारी मौत के एक दिन करीब कर देता है, और हर गरूब होने वाला सूरज हमारी जिंदगी का एक दिन कम कर देता है। यही वजह है कि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान जब किसी कब्रिस्तान से गुजरते तो इतना रोते कि आप रज़ अल्लाहु ताला अनो की दाढ़ी मुबारक भीग जाती। जब इनसे इसकी वजह पूछी जाती तो फरमाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है।
अगर इंसान यहाँ कामयाब हो गया तो आगे के मराहल आसान होंगे, और अगर यहाँ नाकाम हो गया तो आगे के मराहल इससे भी ज्यादा सख्त होंगे। इसलिए एक अक्लमंद मुसलमान की तवज्जो सिर्फ ये जानने पर नहीं होनी चाहिए कि मौत से पहले क्या होगा, बल्कि इस बात पर होनी चाहिए कि मौत के बाद मेरे साथ क्या होगा और मैं इसकी तैयारी कैसे करूं। मेरे अजीज इस्लामी भाइयों और बहनों, अगर हम गौर करें तो हकीकत यह है कि मौत की सबसे बड़ी निशानी ये नहीं कि इंसान को कोई खास ख्वाब नजर आए या कोई गैर मामूली वाकया पेश आए, बल्कि सबसे बड़ी निशानी ये है कि हम जिंदा हैं। हमारी उम्र हर रोज कम हो रही है और हम अपने मुकर्रा वक्त की तरफ मुसलसल बढ़ रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासिबा करे और मौत के बाद की जिंदगी के लिए अमल करे। यही वो सोच है जो एक मोमिन को दुनिया की गफलत से निकालकर आखिरत की तैयारी की तरफ ले जाती है। जर्रा तसव्वुर कीजिए, अगर आज अल्लाह ताला का फरिश्ता मौत हमारे दरवाजे पर आ जाए तो क्या हम पूरी इत्मीनान से ये कह सकेंगे कि हम अपने रब से मिलने के लिए तैयार हैं? क्या हमारी नमाजें दुरुस्त हैं? क्या हमारे वालिदैन हमसे राजी हैं? क्या किसी का हक हमारे जिम्मे तो बाकी नहीं? क्या हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया? क्या हमारी जुबान गबत, झूठ और बहुत से महफूज है? अगर आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या हमें अपने आमाल पर खुशी होगी या हसरत? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब हर इंसान को खुद अपने दिल से लेना चाहिए, क्योंकि कयामत के दिन ना माल काम आएगा, ना औलाद, ना शोहरत, ना दुनिया की कामयाबियां। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इस दिन सिर्फ वही कामयाब होगा जो अल्लाह के पास पाक दिल लेकर हाजिर होगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बार बार तौबा की तलकीन फरमाते थे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गुनाहों से पाक थे, फिर भी दिन भर में कई मर्तबा अल्लाह ताला से अस्तगफार करते थे। अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मामूल था कि हमें तो इससे कहीं ज्यादा तौबा, अस्तगफार और अपने आमाल की इस्लाह की जरूरत है। इसलिए अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे महज मालूमात हासिल करने की वीडियो ना समझें, बल्कि इसे अल्लाह ताला की तरफ से एक याद दहानी समझें। हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको आज यह पैगाम इसलिए सुना रहे हो कि आप अपनी जिंदगी बदल दें, नमाजों की पाबंदी शुरू कर दें, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करें, हकुल इबादत अदा करें, हलाल रोजी इख्तियार करें और अपने रब से सच्ची तौबा कर लें, क्योंकि कोई नहीं जानता अगला सांस हमारे नसीब में है या नहीं। आइए आज ही दिल से यह अहद करें कि हम अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। हर रोज अपने आमाल का मुहासबा करेंगे और इस दिन की तैयारी करेंगे जब हमें अपने रब के सामने खड़े होना होगा। अल्लाह ताला हमें हुस्ने खातिमा अता फरमाए, आखिरी वक्त में कलमा तबा नसीब फरमाए, अपनी रहमत के फरिश्तों के साथ हमारी रूह कब्ज फरमाए, हमारी कब्रों को जन्नत के बागों से एक बाग बना दे और कयामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको आज की यह वीडियो मालूमाती और फायदेमंद लगी हो तो मेरी आप सबसे दिल की गहराइयों से गुजारिश है, इसे सिर्फ खुद देखकर आगे ना बढ़ जाएं, बल्कि अपने वालिदैन, बहन भाइयों, बच्चों, अजीजों, अकारब, दोस्तों और हर उस मुसलमान तक जरूर पहुंचाएं जिसे इसकी जरूरत हो सकता है कि आपके शेयर करने की वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए, कोई शख्स तौबा कर ले, नमाज की पाबंदी शुरू कर दे या किसी के दिल में आखिरत की तैयारी का जज्बा पैदा हो जाए। याद रखिए, दीन की एक अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना बहुत बड़ी नेकी है, और अगर आपके जरिए किसी को फायदा पहुंचता है तो इंशाअल्लाह इसका अज्र आपके नाम आमाल में भी लिखा जाता रहेगा। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह इल्म मजीद लोगों तक भी पहुंच सके। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आइंदा भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुस्तद और मुफीद इस्लामी मालूमात आप तक बरव पहुंचती रहे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर इस पैगाम को हजारों बल्कि लाखों लोगों तक पहुंचाने का जरिया बन सकता है। अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफिया हासिल करने, इस पर अमल करने और इसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।